अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम और सच पूछें तो एक काफ़ी हैरानकुन पेशरफ्त पर। गज़ा की तामीर नौ के लिए एक नया बैनुल अक़वामी बोर्ड बना है और इसकी सरबराही कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें ना तो इसराइल से पूछा गया और ना ही कोई फ़लस्तीनी शामिल है। तो आखिर ये गज़ा बोर्ड ऑफ पीस है क्या, और क्या इससे वाकई अमन आएगा? चलें इस पूरी सूरत हाल को ज़रा गहराई में समझते। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये गज़ा बोर्ड ऑफ पीस है क्या चीज़? या अचानक से कहाँ से आ गया? अच्छा, तो बुनियादी तौर पर यह एक बैनुल अक़वामी इदारा है जिसे अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कायम किया है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जंग के बाद गज़ा में अमन, इस्तेहकाम और तामीर नौ के कामों की निगरानी की जाए। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, इसे कोई आम इदारा ना समझें। इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की मंजूरी हासिल है, यानी इसे एक बाकायदा बैनुल अक़वामी कानूनी हैसियत दी गई है। तो फिर सवाल यह है कि इस ताकतवर बोर्ड में शामिल कौन है? कौन लोग हैं जो ये फैसले करेंगे? और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो काफ़ी दिलचस्प है और इससे अंदाज़ा होता है कि इसकी सिमत क्या हो सकती है। यहाँ देखिए, ये लिस्ट काफ़ी मुतासिर करने वाली है। बड़े बड़े नाम हैं। सरबराही तो खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, फिर उनके साथ मार्को रूबियो हैं, जैरेड कश्नर भी हैं जिन्हें अब्राहम एकॉर्ड्स की वजह से जाना जाता है, और तो और ब्रितानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर भी शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का होना ये बताता है कि पैसे और मईशत का मामला भी इसमें मरकज़ी हैसियत रखता है। तो ये सिर्फ चंद नाम नहीं हैं, बल्कि ये वो ताकतें हैं जो गज़ा के मुस्तकबिल पर असरअंदाज होना चाहती हैं। लेकिन इतने बड़े नामों की इस फहरिस्त में एक बहुत ही वाज़ेह कमी है। जिस गज़ा के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है, उस बोर्ड में एक भी फ़लस्तीनी नुमाइंदा नहीं है। ज़रा सोचिए, एक भी नहीं। यही वो बात है जो इस पूरे मंसूबे की बुनियाद पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। ठीक है, तो इतने बड़े नाम तो हैं, लेकिन सरकारी तौर पर इस बोर्ड का मकसद क्या बताया गया है? अगर हम कागज़ पर देखें तो इनके अहदाफ काफ़ी बड़े और तफसीली नज़र आते हैं। इसके मकासद को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो है फौरी काम, जैसे गज़ा में अमन और सिक्योरिटी को बेहतर बनाना और लोगों तक खाना, दवाइयाँ, पानी और घर जैसी बुनियादी चीज़ें पहुँचाना। जाहिर है, तबाहशुदा सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों की तामीर नौ भी इसी में शामिल है। और फिर है लॉन्ग टर्म प्लान, यानी वहाँ की मकामी हुकूमत को मजबूत करना और मईशत को बेहतर बनाना ताकि लोगों को रोज़गार मिले। मतलब देखने में तो ये एक मुकम्मल और जामे मंसूबा लगता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये मंसूबा जितना बड़ा और पुरकशिश नज़र आता है, इस पर उतने ही संगीन सवालात और खदशात भी हैं। और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा एतराज़ खुद इजराइल की तरफ से आया है। उनका साफ कहना है कि भाई, हमसे तो इस मामले पर कोई बात ही नहीं की गई। अब जरा सोचिए, खित्ते के एक सबसे अहम फरीक को ही अगर इस अमल से बाहर रखा जाए तो ये मंसूबा अमली तौर पर आगे कैसे बढ़ेगा? और ये बात हमें घूम फिर कर वापस उसी बुनियादी मसले पर ले आती है, फ़लस्तीनियों की गैर मौजूदगी। सवाल उठाने वाले यही कह रहे हैं कि जिन लोगों के घर, जिनकी जिंदगियों का फैसला किया जा रहा है, अगर वो ही इस पर मौजूद नहीं हैं, तो फिर ये कैसा हल है? क्या ये एक तरह से अपना फैसला उन पर मुसल्लत करने के बराबर नहीं? और यही वो तशवीश है जो इस बोर्ड की पूरी साख को खतरे में डाल देती है। तो सूरत हाल कुछ यूं है कि एक तरफ तो बड़े बड़े दावे हैं, बाअसर लोग हैं और एक मुकम्मल मंसूबा है, और दूसरी तरफ शदीद खदशात हैं और सबसे अहम लोगों की ही गैर मौजूदगी है। ये सारी चीज़ें हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो फिर आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये गज़ा बोर्ड ऑफ पीस वाकई अमन की तरफ एक मौसर कदम है, या ये सिर्फ एक ऐसा मंसूबा है जो ज़मीनी हकीकतों को समझे बगैर बनाया गया है और शायद कभी कामयाबी ना हो पाए? इसके इरादे चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हों, इसकी असल कामयाबी का दारोमदार सिर्फ एक चीज़ पर है। क्या ये उन लोगों का एतमाद जीत पाएगा जिनके मुस्तकबिल का ये फैसला करने निकला है?